तो वो जो बिजली के इलेक्ट्रिक पैनल डूब जाते हैं, अगर करंट लीक हो जाए तो कोई भी मतलब कैजुअलिटी हो सकती है। इसको हमने कई बार जो है बताया है। तो उसके लिए मैं एक शेर के बारे में बताऊंगा अपनी प्रॉब्लम को, कि वहाँ से जब हम आते हैं तो लोग पूछते हैं खड़े हो तो गए हो सड़क पर, खड़े हो तो गए हो सड़क पर, किस किस से कहोगे कि घर क्यों नहीं जाते। अब हम उन्हें क्या बताएं कि जहाँ पे इतना पानी हो और सामने जो है बदबूदार डंपिंग यार्ड हो और गंदा नाला बह रहा हो, तो हम क्या उन्हें बताएं। ये नहीं है कि हमें मतलब कि जो है कोई लगा कर बात कर रहे हैं। आप ये सामने देखिए, ये जो बिल्डिंग्स हैं इनकी कितनी बुरी हालत है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोग बहुत दुखी हैं। आप ये देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं, अभी पीछे एक बच्चे का ना फ्रैक्चर हो गया था। आइए मैं बताता हूँ आपको। ये बच्चों में ना, तो ऐसे में अभी एक बच्चा यहाँ जो है गिरा और उसका वो जो घूमने वाला है कल उल्टा पड़ा हुआ था। सिर्फ खेलने का इससे कोई मकसद ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों को चोट लगी, एक बच्चे का फ्रैक्चर भी हो गया। हम बार बार इन्हें कहते हैं कि भाई ये जो बिल्डिंग, ये जो टावर्स हैं, ये पेंट मांग रहे हैं, मरम्मत मांग रहे हैं, नहीं तो ये खंडर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे बच्चे कभी भी जो है किसी भी हादसे का शिकार हो जाएंगे। इन्हें सही करवाएं, क्योंकि लोगों ने इस उम्मीद से जो समझबाग इन्होंने दिखाए थे कि ये हमारा पार्क जी 6.5 एकड़ में बहुत बढ़िया है, इस तरीके का नंबर 1 हमारी सोसाइटी है। हमने जब इनको पैसा दे दिया और अपनी एक पूंजी, देखो आदमी अपनी एक पूंजी जीवन भर की, जो हमने सारी जिंदगी 60 साल तक जॉब की, जो पैसा हमें 50, 60, 70 लाख रुपया मिला, वो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए कि हम अपने घरों में बड़े सुकून से रहेंगे। लेकिन उस घरों में सुकून से कैसे रह सकते हैं जहाँ पे जगह जगह जो है पानी है। कुत्तों का तो आपने खुद भी महसूस किया होगा। अभी 5-6 बच्चों को तो एक ही दिन में काटा है, जिनको एंटी रेबीज की ट्रीटमेंट चल रही है, इंजेक्शन लगे हैं, और फिर जाके ये जागे हैं। जबकि हम इन सारे निवासी जो हैं इस कुत्तों की भी प्रॉब्लम जो है बहुत बता रहे हैं। फिर आप ये बताओ, जिन लोगों ने अभी ये नए फ्लैट्स लिए हैं, देख रहे हैं आप ये नए फ्लैट जी, तो इन नए फ्लैट्स में बिजली के मीटर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इनकी एनओसीज नहीं है। हमारी मेरे अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। और एक जो है मित्र, उन्होंने मुझे जो है ना मैसेज भेजा, रेजिडेंट, वो यहाँ से दूर रहते हैं, नहीं तो शायद आपकी इसमें जरूर आते। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं कैथल से जो हूँ स्पेशल इतने किलोमीटर जो चल के आया हूँ, कई बार मैं इनके 20 बार चक्कर काट चुका हूँ, लेकिन ना मेरी रजिस्ट्री हो रही है, ना मेरा इंतकाल हो रहा है, ना मुझे बिजली का मीटर मिल रहा है। तो बताओ मैं अपने ही फ्लैट में, जिसमें मैंने इतना पैसा खर्च किया, आके कैसे रहूं। तो लोगों की समस्याएं बहुत हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और ये 420 है, और 420 का मैं तो कहता हूं सभी रेजिडेंट्स को जो है इस बिल्डर के ऊपर जो है, जो भी इसने वादे किए थे ना करने के लिए, वो इसके ऊपर केस। देखो सबसे पहले तो जो है आपको हमने बताया कि जो सबसे डेंजरस चीज़ हमारे लिए खतरा बना हुआ है, वो जिस टाइम पानी इकट्ठा होता है इलेक्ट्रिक पैनल में जो है, उसमें करंट जा सकता है, और कोई भी मतलब कि जो है जानी नुकसान हो सकता है। माली नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन जानी नुकसान सबसे पहले जो है उसका अंदेशा है। फिर सबसे बड़ा जो हेल्थ हैजर्ड का है, वो मोक्षा टावर और आनंदा टावर के एडजॉइनिंग में और लाइफस्टाइल के सामने जो है इन्होंने एक डंपिंग ग्राउंड है, जो सारा कूड़ा जाके वहाँ पे कर देते हैं। आप वहाँ से निकलोगे ना तो बहुत बदबू आती है। ठीक है, अगर इनके पास जाके शिकायत करो तो ये उल्टा जो है और बदतमीजी करके जो है ना, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि जब हमने फ्लैट लिया, और जब जिन्होंने फ्लैट लिया उन्होंने एक एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट इस चीज का किया कि हम इतने रुपए मेंटेनेंस चार्जेस देंगे और 5% जो है पर ईयर उस पर इंक्रीज देंगे। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि 1.5 रुपए प्लस 18% सर्विस टैक्स यूनिलेटरली बढ़ा के वो
कर दिया और लोगों को कहा कि अगर आप 10 तारीख तक नहीं दोगे तो इसके ऊपर आपको जो है 10% जो है हर्जाना भी लगेगा। मुझे बताओ ये कहाँ का कानून है? जब आपने एक बार एग्रीमेंट कर लिया, आप अपनी बात को ऑनर नहीं करते, उसी को डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो आपको कौन प्रोफेशनल कहेगा? ये मतलब नहीं है कि आज तुम्हारा यहाँ पे सारे माल बिक गया है तो उसके बाद आप आंखें दिखानी शुरू कर दो, मनमर्जी के रेट्स लगाने शुरू कर दो। और जो पावर बैकअप की बात है, 1-1 घंटे तक इनकी जब पावर बैकअप ऑटोमेटिक उसमें ऑटो कट लगना चाहिए कि इमीडिएट आए, उसके लिए हम पैसे दे रहे हैं 295 रुपए तो ये वैसे लेते हैं, और साथ में 25 रुपए अभी ये हमारे से पर यूनिट का डिमांड कर रहे हैं 25 रुपए, जबकि उसके जो डीजी सेट है उसका ऑपरेशन का और मेंटेनेंस के खर्चा हम देते हैं मेंटेनेंस चार्जेस में। और हमारा मान लो कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, लेकिन हम कितने स्क्वायर फीट का दे रहे हैं मेंटेनेंस चार्जेस? 1 रुपए 50 पैसे के, है ना? तो कहने का मतलब कि हर जगह पे इन्होंने हमारे ऊपर जो है लूट मचाई हुई है। तो मैं यही हाल हमारा कर रखा है कि ना हम यहाँ पे रहने लायक है ना ही छोड़ने लायक है, क्योंकि अगर आज की डेट में कोई अपना मकान बेचना भी चाहे तो जब रजिस्ट्री नहीं होती कौन खरीदेगा? जिन्होंने ले रखे उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, एनओसी नहीं मिल रही, पोल्यूशन बोर्ड की ने लेटर दे रखी है, और इनको उस एनओसी की वजह से नए लोगों को बेचारों को जो है ना बिजली के मीटर नहीं मिल रहे, इंतकाल नहीं हो रहे लोगों के, तो परेशान लोग हर तरीके से। ऐसी कौन सी हम अपना दर्द दिखाए ना, तो ये सीना चीर के तो आपको पता लगे कि मतलब कि हमारी क्या व्यवस्था है, कि हमने क्या सोच के यहाँ पे फ्लैट लिया था और क्या हमारी इतने सिलन है, इतनी सिलन है। अच्छा ये बताइए, आप पीछे से कहाँ से रहने वाले हो और यहाँ पे कितने का फ्लैट आपने खरीदा था? अब हमारा तो पूरा 40 लाख का पड़ गया था ये पूरा फ्लैट, ठीक है ना। 40 लाख रुपए हमने दे करके अपने सुख सुविधाएं के अनुसार ही खरीदा कि यहाँ पार्क है, ये है, वो है, जिम है, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार ही हमने खरीदा। लेकिन बात यह है कि हमने तो लिया, लेकिन वो है बात, वो है नहीं रही, नहीं वो बात नहीं रही। इतनी सिलन नहीं होनी चाहिए ना 2 सालों के फ्लैटों में, 3 सालों के फ्लैटों में। आप देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि 2 ही साल का बना हुआ मकान है, ये ऐसे दिख रहा है। अच्छा, आपकी रजिस्ट्री हुई है फ्लैट की? हाँ, हो चुकी है। अभी दिक्कत क्या आपको? बस दिक्कत है ये, मतलब कि मेन तो ही दिक्कत है, सीलन है और सोसाइटी एनवायरमेंट, जो सोसाइटी में सभी तरह का एनवायरमेंट खराब हो रहा है। सोसाइटी खंडर बनती जा रही है, पेंट वर्क है, कुत्तों का प्रॉब्लम है या डंपिंग ग्राउंड का है, और बाकी कई चीजें हैं। जैसे हमने नया फ्लैट लिया लाइफस्टाइल में, इतनी छोटी लिफ्ट लगाई है ना, आप सीढ़ियों से लेके जा सकते हो, वहाँ फायर सिस्टम लगा दिया इन्होंने, ना आप लिफ्ट से लेके आ सकता, इतनी छोटी लिफ्ट है ना। आप ऊपर से अगर सोचो कि बालकनी से ले लोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वहां भी दरवाजे इतने टाइट कर दिए हैं। मतलब कहीं भी सब जगह मतलब ठगाई बराबर है यहाँ पे, जो ले लियो पैसा पानी में ही महसूस। अच्छा ये बताइए, आप हरियाणा से लग रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, भाषा जो हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा में किस जगह से? रोहतक से। अच्छा, रोहतक से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे लोग खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं, लोगों ने खेतों के अंदर फार्म हाउस बनाए हुए हैं, वहाँ की स्वच्छ हवा छोड़ के आप इतनी दूर जयपुर कैसे आए? सर हस्बैंड की पोस्टिंग थी रेलवे में है जैसे, तो अभी चंडीगढ़ पोस्टेड है। तो अभी आपको कैसा ठगो? हम तो सर कभी फ्लैट लेने के फेवर में ही नहीं थे, ये तो कोई कारण है कि आप बार बार नहीं बना सकते पोस्टिंग, या अपना ले लें। एक लगा कि सिक्योरिटी सिस्टम होगा, अंदर गार्ड है, ये है, पर अब जब पास से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो चीजें सब जगह प्रॉब्लम दिख रही है। अच्छा, अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं लगातार, क्या अपील करेंगे? अपील यही है सर, अगर हमसे मेंटेनेंस चार्ज लेते हो तो हम भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उतनी सुविधाएं मिले। और बहुत से हैं जैसे लाइफस्टाइल अभी बन ही रहा है, या कुछ एक को पोजेशन मिल गया, उनको ना मीटर लग रहे, ना रजिस्ट्री हो रही, ना इंतकाल हो रहा है, तो उनका पैसा तो पानी में गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए अपना फ्लैट पड़ा था, जब मैंने इनको बोला रजिस्ट्री करवाओ, तो इनकी कोई कविता है वहाँ पे मोहल्ले ऑफिस में, वो कहती जी पैसे तो दो पहले। मैंने कहा जी मैडम आपको डीडी की कॉपी मैंने भेजी है, जब आपके पास कॉपी आ गई, डीडी लोन सैंक्शन हो चुका है, तो ये पेंडेंसी क्यों? क्या जी हमारी कुछ एनओसी पेंडिंग है, जैसे पोल्यूशन है या सीवरेज का कुछ उनका कुछ डिस्टर्बेंस थी, क्या वो होते ही हम आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। 24 तारीख का इनका फोन आता है, क्या जी आप पैसे तैयार रखो, आपकी रजिस्ट्री हम 25 से 2600 करवाएंगे। चलो अच्छी बात है जी,
पैसे, मैंने कहा जी क्या पैसे, आपको डीडी की कॉपी भेजी हुई है, एडवांस आपको गया हुआ है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डीडी पड़ा है हमारे पास। यानी जी वहाँ भी खर्चे होते हैं। मैं बताऊँ किस तरह के खर्चे होते हैं। कहते जी वहाँ 25 से 40 हज़ार रुपये आपका लगेगा। मैंने कहा किसको देने हैं? क्या वो आप डॉक्यूमेंटेशन के पास जाना हमारे, वहाँ पे जाके आप अपने पैसे जमा करा देना कैश वाले, वो जिसको जाने उसको चले जाएंगे, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। मैं नहीं था, मेरी तरह 15 लोग और भी थे 25 मार्च और 26 मार्च को। ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और किस तरीके से हुई है वो इनको पता है। चलो रजिस्ट्री होगी, अगर वो किसी कैपेसिटी में रजिस्ट्री हुई है तो उसके ल्यू में अगर हम रजिस्ट्री होल्डर हैं, शेयर होल्डर बन चुके हैं किसी फ्लैट के, तो हमारे मीटर के कनेक्शन क्यों नहीं हो रहे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन क्यों नहीं लग रहा? जब मैं एसडीओ के पास गया, वो कहते जी हमारे तो स्टे ऑर्डर आए वो पंजाब सरकार ने, ये देखो चिट्ठी भेजी हुई है। बड़ी बात मैं यहाँ बताऊंगा, आप दोस्तों को याद होगा कि मैंने, अच्छा उसके बाद चलो रजिस्ट्री होगी हमारी, उस रजिस्ट्री के बिहाफ पे हमारा इंतकाल भी चढ़ना चाहिए। पटवार खाने में गए, वहाँ पटवारी कहता है जी इंतकाल नहीं हो सकता, इस पे तो ये स्टे लगा हुआ है, ये तो इलीगल सोसाइटी है। अब आप ये देखो कि जो लोग यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए, जिन्होंने यहाँ आके अपना पूरी लाइफ की सेविंग करके जो परचेजिंग करी है, उनको ये सुनने को मिले कि ये इलीगल प्रॉपर्टी है, कितना बड़ा सेटबैक है वो। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हमारी रजिस्ट्री हुई है तो हमारे को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इसका दीवारों में सिर मारेंगे। फिर इनका जवाब ही आता है क्या जी आप दूसरे जो जिनके कनेक्शन मिले हुए हैं ना, उनसे सबलेट कर लो, सब मीटर लगवा लो। अरे भाई सब मीटर में वो बिजली वाले आके जब छापा मारेंगे 2.5-3 लाख रुपए का, तुम्हारा बाप देगा? मेरे को इनके इंटरनल ऑफिशियल ने यही बात बताई, जब वो एग्री कर गए मेरी बात से कि ये हमारे साथ हुआ है। हमने किसी लेडी को सर्दियों के टाइम, लास्ट दिसंबर या नवंबर की बात बताई उन्होंने, कि हमने सबलेट कर दिया अपना कमर्शियल से। उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि छोटा बच्चा है और सर्दी का टाइम है, हमारे को दिक्कत आएगी, आप मेरे को सबलेट करके मेरा सब मीटर के हिसाब से मेरे से पैसे ले लेना। कहते बिजली वाले आके अगले दिन छापा मार गए, हमारे को 2 लाख की पेनल्टी लगी। इतने बड़े बिल्डर को 2 लाख चुभ रहे हैं, यहाँ पे आम आदमी को अगर 3-3 लाख रुपए की पेनल्टी अगर बिजली बोर्ड वाला आके दे के चले गए, पर्चा कौन भुगतेगा? अच्छा फिर ये सोसाइटी पता नहीं कब शुरू हुई थी, पर मैं कुछ साल पहले आया था। ये सारा एकदम से नहीं बना, ये पहले इधर वाले टावर बने होंगे, फिर इधर वाले बने हैं, फिर पीछे बने। क्या इनके पास देवन जो बिजली का लोड था उसमें कुछ एडिशन हुआ है, नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स बढ़े हैं। आप कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हो, 200 फ्लैट से शुरू हो गए 400 पे आ गए, 400 600 पे आ गए, आज 1200 पे आ गए। आपका केवीए लोड क्या है? आपका जो सीवरेज जा रहा है, वो सीवरेज वेस्ट कहाँ जा रहा है? वो सरकार के सीवरेज डिपार्टमेंट में या सीवरेज सप्लाई में जा रहा है, या आपने अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है? अगर नहीं लगाया तो बाईलॉज क्लॉज है, बाईलॉज के हिसाब से आपको एसटीपी लगाना पड़ेगा। ये कहते हैं जी हम हैंडओवर आरडब्ल्यूए को हैंडओवर देके चले जाएंगे। आरडब्ल्यू क्यों लेगा हैंडओवर जब तक ये पेंडेंसी है? आप यहाँ पे 3-4 करोड़ का अगर पेंडेंसी छोड़ के चले जाए तो पर फ्लैट देखो कितना भुगतान भरना पड़ेगा लोगों को। तो इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये चाबी देने को उतावले हुए पड़े हैं, ये चाबी पकड़ो और आरडब्ल्यू बनाओ। मेंटेनेंस के नाम पे आप देखना जगह जगह कुत्ते घूम रहे हैं। 4 दिन से कम 6-7 वारदात हो चुकी हैं, किसी बच्चे को काट लिया, किसी लेडी को काट लिया। ये कौन देखेगा? ये बहन बोल रही है बीच में से लकड़ी जो फोकी है, ये उसके अंदर कील भी नहीं जा रही है। मतलब कि कैसी इन्होंने घटिया लकड़ी लगा रखी है, कंस्ट्रक्शन भी टोटली घटिया है, वो भी प्लास्टर उतरी जा रहा है, दरवाजे भी ढंग के नहीं है, और खिड़की आप बेशक मेरे फ्लैट में खिड़की नहीं होती है जो हवा को रोकती है, वो कारपेंटर ने मना कर दिया कि इसके अंदर उसकी कील भी नहीं जा सकती, इतनी गंदी लकड़ी लगाई है इन्होंने। मतलब सेटिस्फाई नहीं है, हम लोगों ने ले लिया किसी मजबूरी के कारण लिया, परंतु सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है। 15-15 साल के एडवेंचरस और सक्सेसफुल ईयर्स को काउंट करवा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा के। और जो रिव्यू के नाम पे है वो खरीदी हुई रेटिंग है, असली रेटिंग ये है जी। मतलब जो 5 स्टार दे के नीचे लिख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया किया, ये इनके खुद के कारिंदे हैं या परचेजिंग की हुई है, असलियत कुछ और है। अब आप सच बताइए कि यहाँ पे पेड़ की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन लगती है, यानी कि लाइफस्टाइल जो है वो दिक्कतों में है बहुत ज्यादा यहाँ के निवासी। हम तो जी ठगे हुए जैसे रजिस्ट्री हुई, अब मीटर नहीं लग रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस गया हुआ है। और एसडी ऑफिस में गया था मैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि एसबीपी में कोई नया मीटर नहीं लग रहा है जब तक ये नोटिफिकेशन रहेगा हमारे पास। पैरेलल
ये पैरेलल अपने एम्प्लॉयज़ से हर एक को मैसेज करवा रहे हैं कि आप हैंड ओवर ले लो, नहीं तो 5 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको हम पेनल्टी लगाएंगे। अब बिजली का मीटर नहीं, इंतकाल नहीं, आपसे हैंड ओवर लेके हम क्या करेंगे? और दूसरा आप हम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर आप खुद हो और चोर हमारे को डिक्लेयर कर रहे हो कि आप पोजेशन नहीं ले रहे, हम आपको पेनल्टी ठोकेंगे। इसलिए भी जी, उस लेटर में 600 फ्लैट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट अप्रूव्ड है इनका, उसके बाद में कोई एक्सटेंशन नहीं है। जब वो लेटर मैं लेके आया एसपी ऑफिस से, उस लेटर में 600 फ्लैट के लिए अप्रूव्ड है एसटीपी। अब उसके बाद में इंतकाल नहीं हो रहे, उनका भी यही है कि पोल्यूशन बोर्ड से ये आया हुआ है, सिर्फ ये लोग पैसे बना रहे हैं और सर्विसेज के नाम पे और जो पेंडेंसीज हैं उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं। और ये जैसे मनोज जी ने बताया, आज तो लोगों को हैंड ओवर करने के लिए बोल रहे हैं RWO के लिए, लेकिन ये पेंडेंसी कौन क्लियर करेगा? और जो सर्विसेज के इश्यूज हैं वो तो आपके सामने हैं, पेंट नहीं हुआ है मंगलम के टावर के ऊपर, और बाकी तो जो स्ट्रे डॉग्स का इश्यूज है बहुत बड़ा इशू है, सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेज हैं। तो हम तो ठग लिए गए, फ्लैट लिए हुए। और 8 साल में मैंने ये देखा है यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्लैटों में जो है किसी तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं है, पार्क टूटे हुए हैं, डोर क्लोजर्स टूटे हुए हैं, और फ्लोर्स पे जो फायर सिलेंडर्स हैं उनकी भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सी चीज़ों की यहाँ जो निवासियों ने जिस प्रकार से आपको बताया है, तो ये बहुत प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान तो हमको ढूंढना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो मालिक हैं उनसे, बिल्डर हैं जो, उनसे बात हुई कभी इस बारे में? समस्याएं हैं सर, सब लोग जाते ही हैं, रेगुलर बात होती है उनसे, ठीक है करेंगे। अभी जैसे RWO की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि RWO को हम करेंगे, ये IFS जो अमाउंट है उनके पास जो करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो तब करेंगे ना जब वो बिल्डर यहाँ से जाएगा। और जब बिल्डर यहाँ से जाएगा तो इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह सब देने पड़ेंगे, वो तो कुछ इनके पास अभी है नहीं किसी भी चीज़ का। अब जिस तरीके से ये बोले कि अभी रजिस्ट्री नहीं हो रही, जो हमारे निवासी बोल रहे हैं कि भाई मीटर नहीं लग रहा है या आपका वो इंतकाल नहीं हो रहा है, उसके बहुत से रीज़न है। क्योंकि ये सारा जो यहाँ का पानी है ये इस नाले में डंपिंग जाता है, इनका कोई सिस्टम नहीं है कुछ करने का। वाटर सीवरेज का क्या इन्होंने सिस्टम बनाया हमको कुछ पता ही नहीं। तो बिल्डर से आप शिकायत करते हैं, उसके बाद आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं सर, रिस्पॉन्स तो अभी तक तो कुछ है ही नहीं ना हमारे पास, तो किसी भी चीज़ का क्या रिस्पॉन्स है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी चीज़ का, तो ये तो हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ की हमारे बहनें हैं, हमारे जो माताएं हैं, सब जो यहाँ पार्क में घूमती हैं, तो शाम को डॉग्स की इनकी बहुत प्रॉब्लम है, किसी भी को रास्ता चलते कुत्ता जो है पकड़ लेता है। और ये समस्या है, जो डॉग्स की समस्या है, ये तो हमने बहुत टाइम से हम लोग मेंटेनेंस वालों को बोल रहे हैं कि भाई इसकी समस्या का समाधान आपको करना चाहिए। नहीं, ये तो मेनका गांधी ने कानून निकाल रखा है कि हम तो इनको भगा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, उठा के ले जा नहीं सकते। वो ठीक है, हम मानते हैं कि ठीक है कानून निकला हुआ, लेकिन जो बाइट करने वाले कुत्ते हैं उनके लिए तो कानून मतलब तो ऐसा नहीं है ना कि उनको भी अंदर रखा जाए। बिल्डर ने या मेंटेनेंस वालों ने वहाँ आगे जगह बनाई हुई है, एक डॉग्स को पॉटी कराने के लिए या जो भी आपने कराना है घुमाने के लिए, वहाँ एक जगह दी हुई है, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। वहाँ जाएगा कैसे? उन्होंने वहाँ अपना गोडाउन बनाया हुआ है, और सिलेंडर रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई। आप किसी प्रॉपर वे में कुछ तो आप करेंगे ना। तो बहुत सी समस्या है, इसका समाधान तो हमको करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। नहीं तो ये सोसाइटी जो है, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से लोगों ने यहाँ पैसा लगाया है उस हिसाब से मुझे आज 8 साल हो गए। मैंने जितने का फ्लैट लिया 5 लाख रुपए कम में बिकता है जी, क्या इसलिए तो लिया नहीं था? तो किसी प्रकार की कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पेंट खराब हुए पड़े हैं, ठीक है, डोर क्लोजर टूटे। तो पार्क आप हाल देख लीजिए कि यहाँ बच्चे खेलते हैं, रोज लोग बच्चों को चोट लगती है, तो बहुत सी समस्याएं हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट का रेट फिक्स होता है ना कि ये मीटर, उसमें ये 10 यूनिट जो है हमको फ्री देते हैं। अगर 10 यूनिट से ऊपर हो जाएगा तो 25 रुपये यूनिट। 25 रुपये यूनिट कोई एक जस्टिफाई अमाउंट है क्या आपके लिए पर यूनिट का? ठीक है ना जी। लेकिन अब आपने 25 रुपये यूनिट भी कर दिया, प्लस GST 29 रुपये हो गया, 29 रुपीज़ हो गया जी। अब उसको अगर पहले के हिसाब से देखा जाए तो पहले 15 यूनिट फ्री थे, उन्होंने रेट भी बढ़ा दिया मेंटेनेंस में और यूनिट भी कम कर दिए जी। तो दोनों तरफ से तो नहीं करना चाहिए ना, ये तो अच्छी बात नहीं। तो इसको राजकुमार है जी। समस्या यहाँ एक तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, SBB मैनेजमेंट की तरफ से।
though we are flat owners, we have spent lot of lakhs of money. पर फील जो है हमारी ये आती है कि जैसे हम किसी जगीरदार की जगीर में रह रहे। बिल्डर्स का एटीट्यूड जो है वो जगीरदारों वाला है। यहाँ पे हालांकि RWA भी है, सब कुछ है, उसके होने के बावजूद भी कोई इस तरह की कोई लोगों को परेशानियाँ जो है एज इट इज। तो आपकी बात हुई है बिल्डरों से कभी समस्याओं के हाँ, बारे में? RWA वगैरह जो हमारे मोतबर आदमी यहाँ पे मिलते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, पर सोल्यूशन नहीं निकल पाते। बीच में लोगों में थोड़ी अनरेस्ट तो है। जी 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 सर। फ्लैट नंबर 408 मोक्सा टावर। ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾਸਟ 1 ਈਅਰ ਤੋਂ ਡੌਗਸ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡੌਗਸ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਲਏ, ਬਿਲਡਰ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਟਾਵਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਲੈਟਰ, ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਫਟਾਂ ਬੰਦ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ 4 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਫਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਓਗੇ ਥੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ 2 ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ तो बिल्डर से इसकी शिकायत की है आपने? ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਕੋ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਰਕ ਪੂਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ, पार्क का की फायदा। 17 मोक्सा टावर जो सुखदेव भाई ने बताई है, वो पानी की वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। वो उसका समाधान ना करके टेम्परेरी जब बारिश होती है एक पंपिंग सेट लगा के निकाल देते हैं, लेकिन वो जब तक निकालते हैं तब तक लिफ्ट में पानी भर जाता है। लिफ्ट 5-6 दिन के लिए बंद हो जाती है। बूढ़े आदमी 10 मंजिल तक चढ़ते चढ़ते हर मंजिल पे बैठ बैठ कर अपने घर तक जाते हैं। और 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ समस्या को। उन्हें बुलाते, हाँ इस बार कर देंगे, इस बार कर देंगे, लेकिन ढाक के 3 पार होता वही है। फिर बारिश आएगी, फिर बढ़ जाएगी। उसके अलावा मेन समस्या और क्या है आपकी? मेन समस्या तो यही है, कुत्तों के मारे एक बच्चे के साथ 2 कमांडो चल रहे हैं लाठी लेकर, बच्चे को ना काट ले। ये टूटा पड़ा है यहाँ बच्चों का पार्क, बच्चे खेलते हैं, गिर जाते हैं तो सीधे घुटने की कोहनियाँ उनकी टूट जाती है। वो जो मोक्षा के सामने डंपिंग हाँ, वो खाद इकट्ठा करते हैं कई महीने का। जब उधर से हवा चलती है पूरे मोक्षा वालों को नाक का कपड़ा लगा के रात काटने का। बाकी तो बिल्डर समाधान करने के लिए हुई बात? कई बार हुई जी, और आश्वासन दे के गए हैं कि अब 15 दिन में हल कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं, बस आश्वासन नहीं मिलता है। जी 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 सर, आश्वासन नहीं मिलता जी, आप बताइए क्या कहेंगे? मेरा नाम विजय शर्मा, फ्लैट नंबर 206 मोक्षा टावर। सबसे बड़ी गार्बेज जो इनका यार्ड है उसकी प्रॉब्लम है, जिसमें सारा पूरी सोसाइटी का डंपिंग यार्ड है वो, और जैसे ही हवा चलती है सारा उधर आता है। दूसरी लिफ्ट वाली प्रॉब्लम है जो आपको बताई, सुबह या 20 दिन में पानी इकट्ठा हो जाता है, लिफ्टें बंद हो जाती हैं। हमें घुटनों की प्रॉब्लम, बुढ़ों को सबको ऊपर से उतरना ही मुश्किल हो जाता है। तीसरा मेंटेनेंस वाले बिल्कुल बेकार हैं, कोई ध्यान नहीं देते यहाँ पर मेंटेनेंस का। उनको क्या क्या के थक जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा काम नहीं, आप बिल्डर से बात कर लो। बिल्डर से बात करते हैं, वो भी अपना वो कर देते हैं, भी हाँ करते हैं जी करते हैं। एक उनका आता है यहाँ पर सुरेंद्र राणा कोई, वो आके बोलता है हाँ हाँ हम कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। वही एज इट इज ढाक के 3 पात वाली बात है, वहीं पर रह जाती है कहानी। बहुत से लोग जो है वो तो हमारा यहाँ से बोट चोरी हो गया नीचे से, तो हमने पूछा भी, बताया हमने, तो उन्होंने कहते हैं उनके कैब में चलते ही नहीं, सामान चोरी हो जाता है, कोई सेफ्टी नहीं है। तो आपने कभी शिकायत की है बिल्डर से? बिल्डर से तो शिकायत नहीं, मैंने उन्होंने पूछा था। 4 लाख के आसपास मुझे पता चला है। कमेटी का देना है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का देना है,
सीवरेज की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या मैं तो कह रहा भी कैसे लोग, मैं बोल क्यों नहीं रहे। एज ए पीड़ित मैं यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे एंट्री की, मेरे घर का लॉक टूट गया था। इन्होंने मुझे कहा था कि आपका अंडरवेयर भी चोरी होगा, आपका रुमाल भी चोरी होगा, उसके पैसे भी हम देंगे। मैं कहीं गया था अपनी न्यूज़ को लेके, मेरा घर का लॉक टूट गया। जिस दिन मैं वहाँ पे गया, मैंने बताया जी मैं इस तरह की बात है, RW थी उस टाइम में, जो उन्होंने बताया था भी हम RW हैं, वो भी फर्जी है यहाँ पे। उन्होंने भी सारे लोगों को ठगा है। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, क्योंकि लोगों की भावनाओं को ठगा है उन लोगों ने। भाई साहब की बात पे ही एक बात शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अगर सरकारी डिपार्टमेंट्स की डिपेंडेंसी है, क्यों नहीं कार्रवाई करते? और अगर STP की सीवरेज की वजह से, सीवरेज ट्रीटमेंट की प्लांट की वजह से, या पोल्यूशन सर्टिफिकेट की वजह से, या कोई भी NOC पेंडेंसी की वजह से नए जो परचेजर आ रहे हैं उनको दिक्कत अगर आ रही है, तो इनको नए प्रोजेक्ट दूसरा ले लो, उससे कर लो। लो, भाई साहब, इसको तो और भी